नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट की घटना से अवगत कराने जा रहा हूं। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है तिरुपति। इसी तिरुपति ज़िले में तिरुमला नामक एक पहाड़ी शहर अवस्थित है। तिरुमला शहर में 7 पहाड़ियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये शेषनाग के 7 फन का प्रतीक है। इसी में 7वीं पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें कि हम बालाजी भी कहते हैं, का मंदिर अवस्थित है। बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। 11वीं शताब्दी में संत रामानुजाचार्य इस पहाड़ी पर घूमने गए थे। उन्हें भगवान वेंकटेश्वर ने साक्षात दर्शन दिया और कहा कि कलयुग में मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहूँगा। भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से संत रामानुजाचार्य लगभग 120 वर्षों तक बचे और उन्होंने घूम घूम कर भगवान वेंकटेश्वर का प्रचार किया। इस मंदिर को ख्याति मिली विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हरिहर और बुक्का ने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अपने गुरु विद्यारण्य के आशीर्वाद से किया, तब इस राजवंश के अंतर्गत इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा ख्याति मिली। वर्तमान में इस मंदिर के देख रेख और प्रबंधन का जिम्मा तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार करती है। इस बोर्ड में 24 सदस्य हैं। इस बोर्ड में आंध्र प्रदेश के अलावे पड़ोसी राज्यों को भी स्थान आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 4 लोग, कर्नाटक के 3 लोग भी इस कमेटी के सदस्य हैं। यही कमेटी इस मंदिर का देख रेख और प्रबंधन का काम संभालती है। मंदिर में हर साल लगभग 3 करोड़ लोग दर्शन के लिए आते हैं, यानी कि लगभग 80,000 लोग प्रतिदिन इस मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तगण अपना बाल दान करते हैं। यहाँ बाल छीलने की प्रथा है। इसके लिए मंदिर बोर्ड द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जो बाल धारण किए हुए हैं वह न तो कहीं पुराना होता है न ही मुड़ता है। भगवान यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान हैं। मंदिर के लिए जो भक्तगण मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उनको टोकन कटाना पड़ता है। टोकन कटाने वाले भक्तों को 1 लड्डू मुफ्त में वितरित किया जाता है। इसके अलावा जिन भक्तों को और लड्डू लेना रहता है वो इसे पैसों से खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो भक्तगण बिना दर्शन किए हुए लड्डू खरीदना चाहते हैं उनको आधार रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आधार से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो भक्तगण लड्डू खरीद सकते हैं। मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है उसे पोट्टू कहा जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए घी, बेसन, इलायची, काजू, किशमिश इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मंदिर में लगभग 500 किलो घी और 800 किलो काजू, किशमिश का प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है। यह प्रसाद इतना फेमस है कि 2014 में इसे GI टैग भी दिया जा चुका है। मंदिर में प्रसाद वितरण की व्यवस्था काफ़ी पुरानी है। 1715 ईस्वी से ही इस मंदिर में लड्डू वितरण की व्यवस्था है, यानी कि लगभग 300 सालों से लड्डू प्रसादम का प्रयोग किया जा रहा है। इसी लड्डू को बनाने में जो घी का प्रयोग होता है
ताज़ा विवाद उसी से संबंधित है। पिछले 50 सालों से मंदिर बोर्ड को घी की सप्लाई का जिम्मा कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के पास था। कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF मंदिर बोर्ड को नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करती थी। अगस्त 2023 में KMF ने मंदिर बोर्ड को घी सप्लाई करने से मना कर दिया, क्योंकि KMF का कहना था कि मंदिर बोर्ड काफ़ी कम कीमत पर घी खरीदना चाहता है। कीमत कम रहने से घी की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उस समय तत्कालीन सरकार YSR पार्टी की जगन मोहन रेड्डी ने इसके लिए ई टेंडर निकाला। ई टेंडर के आधार पर तेलंगाना की AR डेयरी को मंदिर बोर्ड को घी सप्लाई का जिम्मा दिया गया। 9 जुलाई 2024 को इसका एक सैंपल जांच के लिए गुजरात के आनंद में स्थित पशुधन लैब में भेजा गया। पशुधन लैब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत काम करता है। 16 जुलाई को जब इसकी रिपोर्ट आई तो इसके एक सैंपल में गड़बड़ी पाई गई थी। इस पर जब हो हल्ला मचने लगा तो 22 जुलाई को तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम बोर्ड ने अपनी बैठक बुलाई और 23 जुलाई को पुनः घी का सैंपल जांच के लिए पशुधन लैब में भेजा गया। इसका रिपोर्ट 18 सितंबर को आया तो इसमें स्पष्ट रूप से कई प्रकार के मिलावट का जिक्र था। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, अलसी, मक्का के बीज, कपास के बीज इत्यादि पाए गए। इसके अलावे इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड भी पाया गया। फिश ऑयल मतलब मछली का तेल, एनिमल टैलो पशुओं में पाए जाने वाले फैट को बोला जाता है। लॉर्ड का अर्थ है गाय, भैंस इत्यादि में पाए जाने वाली चर्बी। नॉनवेज चीज़ों के मिलावट से मीडिया में बड़ा हंगामा मच गया। चूँकि यह मामला करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ था, मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी से हैं, उन्होंने पिछली सरकार जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि उस सरकार ने मंदिर में सप्लाई होने वाले वस्तुओं की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा। इसके अलावे उस सरकार ने मंदिर बोर्ड में अन्य धर्मों के लोगों की भी नियुक्ति की। इससे गुणवत्ता से छेड़छाड़ हुआ। इस छेड़छाड़ के लिए जगन मोहन रेड्डी की सरकार जिम्मेवार है। लाखों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। बीजेपी पार्टी ने भी इसमें अपना हाथ सेका। उसने तेलुगु देशम पार्टी और जगन मोहन रेड्डी की सरकार दोनों को दोषी बताया। विवाद बढ़ने के बाद घी सप्लाई का जिम्मा पुनः कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन को दे दिया गया। AR डेयरी फार्म को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी की जा रही है। अभी तक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।